यहाँ पे टच करेंगे तो ये सब बोल्ड कलर के हो जाएंगे, आ जाएगा। देखिए गुजराती के वर्ड्स आ गए हैं। अगर हिंदी में मैसेज लिखना है, गुजराती में लिखना है, बंगाली के जो है वर्ड्स आ गए हैं। ये देखिए जितना भी आप स्क्रॉल करते जाएंगे आपके मोबाइल के जितने भी वर्ड्स हैं दोस्तों बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, मैसेज के टेक्स्ट जो हैं बड़े हो जाएंगे। ये देखिए कि हमारे मोबाइल का नाम क्या है, इसमें वर्जन कौन सा है, मॉडल नेम क्या है, सीरियल नंबर क्या है। टाइम 24 घंटे का रखना चाहते हैं तो ऊपर टिक कर दीजिए। देखिए 21:54 हो रहा है अभी। हमारी अगली सेटिंग है वो है कैमरा की, हमें कैमरा पे टच करना है। तो दोस्तों, क्या आपने अभी अभी नया आईफोन लिया है, ऑनलाइन लिया है, ऑफलाइन लिया है, या फिर कोई सेकंड हैंड आईफोन लिया है? आईफोन लेने के बाद में सबसे दिक्कत होती है इसको फर्स्ट टाइम पे यूज करना। तो मैं आपको 50 से ज़्यादा ऐसी सेटिंग्स बताऊंगा कि आपको आईफोन यूज करने में बड़ी आसानी हो, आप जीरो से हीरो बन जाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आप नए हैं तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। दोस्तों आईफोन में अगर आपको बैक आना है तो इसके लिए आप यहाँ पर ऊपर देखिए बैक यहाँ पर टच कर सकते हैं, या फिर एक दूसरा ऑप्शन है आप यहाँ साइड पे कॉर्नर पे आपको टच करना है। यहाँ पे टच करने से नहीं होगा, देखिए यहाँ पे हम टच करेंगे तो नहीं होगा, आपको कॉर्नर पे टच करना है। आप इस तरह से आसानी से बैक आ सकते हैं। अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन को बंद करना है तो नीचे से स्क्रॉल ऊपर की तरफ करना है। देखिए यहाँ से लेना है हमें और ऐसे ऑफ कर देना है। जैसे हमने YouTube स्टूडियो खोल लिया है, अब अगर इसको हमें वापस बंद करना है तो यहाँ नीचे से स्क्रॉल करना है, यहाँ ऊपर से नहीं होगा, नीचे से इसमें भी स्क्रॉल करना है। ये देखिए तो ये बंद हो जाएगा। इस तरह से आप अपने मोबाइल का कोई भी एप्लीकेशन को ऑफ कर सकते हो। यहाँ से आपको लेना है, यहाँ से बैक करके स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ तक आना है आधे मोबाइल पे, हाफ मोबाइल पे। इसके बाद में देखिए आप 1 बाय 1 इन सभी को जो है आप ऑफ कर सकते हैं इस तरह से। इससे आपका मोबाइल रिफ्रेश रहेगा। सबसे पहले हमें सेटिंग्स के बारे में जानना है। आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना है। यहाँ से जो है अब हम आपको 1 बाय 1 सेटिंग्स बताएंगे। आपने अपना एप्पल का आईडी बना ही लिया होगा। अगर आपने एप्पल का नया मोबाइल लिया है तो आपको एप्पल की तरफ से 3 महीने का एप्पल म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा एरोप्लेन मोड। इसको ऑन करने से आपका मोबाइल एरोप्लेन मोड में चला जाएगा। यहाँ से आप जो है नंबर 2 पर वाईफाई है आपका, यहाँ पे हम टच करेंगे और यहाँ पर हम वाईफाई को ऑन कर देंगे तो हमारे पास में जितने भी मोबाइल के वाईफाई ओपन होंगे सब हमारे स्क्रीन पे यहाँ पर शो करने लगेगा। उसके बाद आपको बैक में चले जाना है। उसके बाद में आपके सामने आएगा ब्लूटूथ में भी आपको टच करना है तो ब्लूटूथ ऑन कर देना है। आपके यहाँ पर आपकी वॉच होगी, आपका साउंड होगा, आपका ईयरबड्स होगा, आपका मोबाइल होगा, यहाँ पर जो है सारा शो करने लगेगा। आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको बैक चले जाना है। फिर नीचे आ जाएंगे आपका मोबाइल सर्विस। आपका जो मोबाइल के नेटवर्क है, सिम है, इसके बारे में जानकारी है यहाँ पर। इस पर आप टच करेंगे तो आप देखेंगे कि मोबाइल डाटा हमारा ऑन है। यहाँ से भी हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये देखिए हमारा डाटा यहाँ पर बंद हो गया है। अब देखिए हम यहाँ पे ऑन कर देते हैं। ये देखिए डाटा ऑन हो गया है। अब देखिए यहाँ पर हमें हॉटस्पॉट का जो है ऑप्शन आ गया है, यहाँ पर ऑन कर लेना है। जैसे हमें हॉटस्पॉट शेयर करना है तो यहाँ से हम उसको अलाउ कर देंगे तो हॉटस्पॉट हम किसी को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक से ज़्यादा लोगों को शेयर करना चाहते हैं तो मैक्सिमम कैपेबिलिटी जो लिखा हुआ है यहाँ पर टच कर देना है आपको। तो फिर आप एक से ज़्यादा लोगों को भी हॉटस्पॉट शेयर कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हम बैटरी में टच करते हैं तो जो हमारे मोबाइल की बैटरी कितने परसेंट है, देखिए अभी यहाँ पर 79% शो कर रही है। अगर इसको हम ऑफ़ कर देंगे तो हमारे मोबाइल की बैटरी शो नहीं करेगी, कितना परसेंट है हमें मालूम नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आपको ईजी होगा, इसको आप ऑन करके रखिए। अगर आपके मोबाइल की बैटरी जो है काफ़ी कम है, चार्ज करने का आपको टाइम नहीं मिला है, तो आप जो है लो पावर मोड में इसको ऑन कर सकते हैं। आपकी मोबाइल की जो बैटरी है कम खर्चा होगी। देखिए यहाँ पर येलो कलर का मार्क आ गया है बैटरी के निशान पे। हमारे मोबाइल का ऑटो ब्राइटनेस, कितना हमें मोबाइल की स्क्रीन की लाइट रखनी है। अब यहाँ से आप देख लीजिए ये जो जितने भी टेक्स्ट हैं इनको हमें अगर बोल्ड में रखना है तो हमें यहाँ पर ऊपर ऑन करके रखना है। ये देखिए अभी सारे जो टेक्स्ट हैं पतले कलर के हो गए हैं। अब यहाँ पे टच करेंगे तो ये सब बोल्ड कलर के हो जाएंगे। इसके नीचे है लार्ज टेक्स्ट, हम यहाँ पर इसको अगर ऑन करके रखते हैं, नीचे आप देखिए स्क्रॉल करके जितना भी आप स्क्रॉल करते जाएंगे आपके मोबाइल के जितने भी वर्ड्स हैं दोस्तों बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। ये सारे इतने बड़े बड़े हो गए हैं।
इनको छोटा करने के लिए वापस हम बैटरी पे आएंगे और यहाँ पर ऑटो ब्राइटनेस पे टच करेंगे। यहाँ पर लार्ज टेक्स्ट को जो ऑन है यहाँ पर टच करेंगे और यहाँ पर देखिए हम स्क्रॉल कर लेंगे, सारे वर्ड्स जो है छोटे छोटे हो जाएंगे। ये देखिए कितना छोटा आप कर सकते हैं। देखिए हम आपको अब मैसेज खोल के दिखा देते हैं। देखिए मैसेज कितने छोटे हैं। अब देखिए हम आपको यहाँ पर मैसेज को बड़े टेस्ट करके दिखा देते हैं। मैसेज के टेस्ट जो हैं बड़े हो जाएंगे। ये देखिए काफ़ी बड़े हो गए हैं ना। तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद हमें बैक चले जाना है। इसके नीचे हमें आना है देखिए बटन शेप में। अगर हम यहाँ पर टच करेंगे तो यह देखिए हमारे जो ये देखिए साइड में जो बैटरी है, यहाँ से हम बैक होते हैं। यहाँ पर देखिए एक नीचे अंडरलाइन बन गई है। देखिए गौर से हम इस बटन पर ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे तो ये शो करने लगेगा। ये देखिए लाइन गायब हो गई। इसको ऑन करते हैं, ये देखिए बैटरी के नीचे फिर अंडरलाइन आ गई है। इसको हम ऑफ कर देते हैं। इसके अलावा नीचे उसके बटन शेप के नीचे है ऑन ऑफ लेबल्स। यहाँ अगर हम टच करते हैं तो ये देखिए जो ये डॉट्स है इसके बगल में एक छोटा सा निशान बन गया है वाइट कलर का। तो ये भी आप ऑन कर सकते हैं। इससे मोबाइल आपका बहुत अच्छा दिखने में लगेगा। इसके नीचे आ जाइए इंक्रीज कंट्रास्ट। अगर मोबाइल का हमें जो कंट्रास्ट है, जो कलर है, इंक्रीज करना है तो हमें यहाँ टच करना है। ये देखिए कलर चेंज हो गया है। इसके बाद हमें बैक चले जाना है। अब इसके नीचे हम दोस्तों जनरल पे आ जाते हैं। जनरल पे अगर हम टच करेंगे तो हमें मेन सेटिंग यहीं पे दिखेंगी। यहाँ पर हमें अबाउट में टच करना है। यहाँ से हम देख लेंगे कि हमारे मोबाइल का नाम क्या है, इसमें वर्जन कौन सा है, मॉडल नेम क्या है, सीरियल नंबर क्या है। इसके बाद हम बैक हो जाते हैं और यहाँ पर जो है अब हम देखते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट पे अगर हम टच करेंगे तो हमारा मोबाइल जो है किस अपडेट पे है। अगर अपडेट होगा तो यहाँ पर शो करेगा। हमारा मोबाइल iOS 18.0.1 का अपडेट किया हुआ है, लेटेस्ट वर्जन है, तो यहाँ पर शो कर रहा है। इसके अलावा अगर आप ऊपर टच करेंगे, यहाँ पर iOS अपडेट यहाँ पर टच कर देंगे तो आपका मोबाइल ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। इसलिए आपका डाटा बहुत ज़्यादा खर्च होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आप जो है यहाँ पर इसको ऑफ ही करके रखिए। जब भी अपडेट आए आप कभी चेक करते रहिए जो है। इसके बाद फिर बैक चले जाइए। फिर आईफोन स्टोरेज, हमारे मोबाइल में जो है कितना अभी स्टोरेज बाकी है, मोबाइल की स्टोरेज कितनी है, सब यहाँ पर जो है आपको शो करेगा। देखिए फ़ोटो कितने हैं, एप्लीकेशन कितने हैं और मोबाइल के iOS में कितने रन कर रहे हैं, टोटल आपको यहाँ पर शो करेगा। इसके बाद आपको और नीचे आना है तो फिर वही दिख जाएगा एप्पल केयर वारंटी। इसके बाद आपको यहाँ कुछ मत करना, आपको धीरे धीरे मालूम हो जाएगा एयर ड्रॉप क्या है, एयर प्ले क्या है, कार प्ले क्या है, कार का फीचर है, ये पासवर्ड बनाने के लिए है। यहाँ से आप जो है उसके नीचे देखिए डेट एंड टाइम है, यहाँ पर आप टच करके देख सकते हैं। आप अपने मोबाइल का जो है अगर आप टाइम 24 घंटे का रखना चाहते हैं तो ऊपर टिक कर दीजिए। देखिए 21:54 हो रहा है अभी रात के। अब यहाँ पर हम इसको ऑफ़ कर देते हैं। देखिए 9:54 हो रहा है। अगर टाइम आप ऑटोमेटिक करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है रहने दीजिए जो है, क्योंकि यह आपके मोबाइल के सिम के द्वारा ही ऑटोमेटिक जो भी टाइम रहेगा भारत का वह शो करेगा। देखिए नीचे टाइम जोन मुंबई है। इसके बाद फिर आपको बैक हो जाना है, यहाँ साइड से स्क्रॉल करना है। फिर डिक्शनरी है आपकी, ये जो है कि मोबाइल में जो जितनी भी सारी कंट्रीज़ की, आपके इंडिया की कई सारी लैंग्वेज की डिक्शनरी है। फिर बैक हो जाते हैं। इसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं कीबोर्ड है आपका। ये हमारे मोबाइल में कीबोर्ड जो है हिंदी, बंगाली, मलयालम, ये सारे कीबोर्ड्स हैं। अगर आपको कीबोर्ड क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये हमारा व्हाट्सएप है, अगर हम यहाँ पर जो है किसी को मैसेज करना है मुझे, तो हम यहाँ पर जो नीचे ग्लोब का आइकॉन है यहाँ पर टच करेंगे तो देखिए आपको हिंदी में मैसेज लिखना है, गुजराती में लिखना है, आपके सामने जो है आ जाएगा। देखिए गुजराती के वर्ड्स आ गए हैं। अगर फिर हम टच करते हैं तो बंगाली के जो है वर्ड्स आ गए हैं, ये देखिए। अगर फिर हम इसको टच करके रखते हैं तो हिंदी के भी वर्ड्स आ जाएंगे हमारे सामने जो है, ये देखिए। फिर अगर हम टच करके रखते हैं तो इंग्लिश में हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में। तो अब हम आपको बता देते हैं कीबोर्ड क्या होता है, अब आप समझ गए होंगे। अगर हमें यहाँ पर और किसी लैंग्वेज तो आपको नीचे ऐड न्यू कीबोर्ड पे टच करना है। यहाँ से आप बोडो, गुजराती, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, नेपाली, उड़िया, सिंधी
कोई भी लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको संस्कृत ऐड करना है तो संस्कृत पे टच कीजिए। देखिए आपकी लैंग्वेज यहाँ पे संस्कृत ऐड हो चुकी है। समझ गए हैं आप। इसके अलावा अब आपको अगर किसी इस लैंग्वेज को हटाना है तो यहाँ ऊपर टॉप पे एडिट पे टच कीजिए, रेड मार्क पे टच करना है। यह देखिए डिलीट है, यहाँ से ये डिलीट हो गया है। साइड में जो 3 डॉट्स देख रहे हैं, इनको आपको कैसे सेटिंग करना है यहाँ पर नीचे ऊपर कर सकते हैं। इसके बाद आपको डन कर देना है। ये हो गया है दोस्तों, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। उसके बाद हमें बैक पे जाना है। अब आपके नीचे है देखिए टीवी प्रोवाइडर, एप्पल का टीवी के लिए है, वीपीएन है, लीगल रेगुलेटरी है, ट्रांसफ़र ऑफ रीसेट आईफोन। यहाँ से आप अपने मोबाइल को रीसेट भी कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन आ गया है। अब हमें बैक चले जाना है। यहाँ से मोबाइल को आप शट डाउन ऑफ भी कर सकते हैं। अब हमें बैक हो जाना है। इसके बाद हम आ जाते हैं एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में। यहाँ पर हम जो है वॉइस ओवर पे अगर टच करते हैं, हम इसको ऑन कर देते हैं तो यह देखिए क्या होता है। वॉइस ओवर ऑन, सेटिंग्स, बैक बटन। समझ गए ना आप। इसी फंक्शन पे जाएंगे तो हमारा मोबाइल जो है उसके बारे में साउंड करेगा, यानी कि बताएगा। तो इसको हम ऑफ कर देते हैं। ये ऑप्शन है दृष्टिबाधित लोगों के लिए। वॉइस ओवर ऑफ। ये देखिए बटन ऑफ हो गया है। इसके बाद हमें बैक चले जाना है। इसके बाद हमें जूम पे आ जाना है। दोस्तों अगर भूल से आपकी जूम की यह सेटिंग जो है आपसे ऑन हो गई है तो आपको क्या करना है, आप अपने हाथ की 3 फिंगर को स्क्रीन पर 2 बार एक साथ टच करना है 3 फिंगर को, कि जूम की जो स्क्रीन है वह मिनिमाइज हो जाएगी और फिर आप स्क्रॉल करके जूम की सेटिंग को ऑफ कर सकते हैं। दूसरी सेटिंग है दोस्तों, अगर यह सेटिंग आपकी जूम की ऑन हो गई है तो आपको क्या करना है, आपके सामने नीचे देखिए एक पॉपअप विंडो बन गया है, यहाँ पर आपको टच करना है। फिर सबसे नीचे देखिए आना है, हाइट कंट्रोलर के नीचे प्लस माइनस का आइकन बना है और आपको जो है लेफ्ट की तरफ जो है इसको फिंगर से स्क्रॉल करके वापस ले जाना है। आपकी स्क्रीन जो है मिनिमाइज हो जाएगी। इस तरह से आप जूम की सेटिंग को ऑफ कर सकते हैं। अब हमें बैक आ जाना है। इसके बाद देखिए आ गया है डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज। फिर यहाँ पर डिस्प्ले के बारे में बोल्ड टेस्ट करना है। ये सेटिंग मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब हमें फिर बैक चले जाना है। फिर हमें नीचे आ जाना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सेटिंग है ये है टच की। हमें यहाँ पर टच करना है। अगर हम ये सबसे ऊपर असिस्टिव टच पे टच करेंगे जो ऑफ है, तो हमारे मोबाइल में अगर हम असिस्टिव टच ऑन करते हैं, ये देखिए यहाँ पर एक पॉपअप विंडो आ गया है। अगर हम यहाँ पर टच करेंगे, ये देखिए, तो अपने हिसाब से हम यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए जैसे हमें स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पे टच कर देंगे। ये देखिए स्क्रीनशॉट जो है सेव कर लेना है। यहाँ सेव फ़ोटो में अगर हम सेव करेंगे तभी ये सेव होगा। अगर सेव टू फाइल्स में करेंगे तो हमारे फाइल मैनेजर में जाएगा। अब देखिए अगर इसको हम क्लोज कर देते हैं, जो बटन है यहाँ पर देखिए शो हो रहा है, ये देखिए। फिर हम यहाँ टच करेंगे तो फिर ऑप्शन आ गया है जो है, यहाँ से हम सीरी को भी ऑन कर सकते हैं। तो इसको हमें कुछ नहीं करना है, इसको हमें वापस जा कर के इसको ऑफ़ कर देना है। अब ये असिस्टिव टच से रिलेटेड जो है सारी सेटिंग्स हैं, आपको यहाँ कुछ करना नहीं है दोस्तों। इसके बाद जो है हमारी अगली सेटिंग है वो है कैमरा की। हमें कैमरा पे टच करना है। सबसे पहली सेटिंग है रिकॉर्ड वीडियो। आपको यहाँ पर टच करके आपको किस फॉर्मेट में आप अपना वीडियो रिकॉर्ड करना है, 4K में, 4K at 30 FPS में। अगर आप नीचे आएंगे तो HDR वीडियो भी आप ऑन करके रख सकते हैं। अगर आप लॉक में ऑटोमेटिक ऑन करना चाहते हैं, आपका वीडियो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाए, आप यहाँ से लॉक ऑन भी कर सकते हैं। फिर हम बैक में आ जाते हैं और फिर दूसरी कैमरे की देखिए रिकॉर्ड स्लो मोशन पे है, यहाँ पर भी आप पिक कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके बाद आपको आ जाना है रिकॉर्ड साउंड। ये देखिए जब आपका अगर वीडियो रिकॉर्ड हो रहा हो तो मोनो में रिकॉर्ड करना है या स्टीरियो में रिकॉर्ड करना है, यहाँ से आप टिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको बैक आ जाना है। फिर फॉर्मेट्स में देखना है क्या है, हाई एफिशिएंसी या फिर मोस्ट कंफर्टेबल में आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है, फ़ोटो कैप्चर करना है, यहाँ से आप टिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको बैक आ जाना है और यहाँ से आपको देखना है प्रिजर्व सेटिंग जो है, यहाँ पर आपको देखना है कैमरा मोड, कंट्रोलर्स मेनू, ये सब आपको ऑन करना है, क्योंकि जब आप मोबाइल के कैमरा की सेटिंग ऑन करेंगे तो ये सब सारे ऑप्शन आपको शो करेंगे। नाइट मोड में रिकॉर्ड करना है, लाइव फ़ोटो आपको लेनी है, तो ये सब जो है ऑप्शन जो आप ऑन करके रखिए। फिर हम बैक चले जाते हैं। फिर नीचे आ जाना है स्कैन QR कोड्स। अगर आपको कैमरे से कोई भी QR कोड स्कैन करना है तो इस सेटिंग को ऑफ ऑन कर सकते हैं, ऑन करके रखिए। अगर आप
किसी टेक्स्ट को, फ़ोटो अगर आप कैमरा से ले रहे हैं, उस टेक्स्ट को आप डिटेक्ट करना है, उतने टेक्स्ट को जो है सिलेक्ट करना है, तो इस सेटिंग को भी आप ऑन कर सकते हैं। कैमरे में आपको ग्रिड ऑप्शन आए तो इसको यहाँ पे ऑन कर लीजिए। मिरर फ्रंट कैमरा, इसको भी ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, अपने हिसाब से जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हमें बैक आ जाना है। फिर सबसे देखिए उसके नीचे जो सेटिंग है कंट्रोल सेंटर की। कंट्रोल सेंटर क्या है दोस्तों, जैसे हम ये शटर बार गिराते हैं तो इसको हम कंट्रोल सेंटर बोलते हैं। उसके बाद हमें आ जाना है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में। यहाँ से हम अपने मोबाइल को अगर डार्क मोड में रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे टच करेंगे। देखिए हमारा मोबाइल जो है फुल डार्क मोड में चला गया है। डार्क मोड को ऑफ कर देना है, हमें लाइट कर लेना है, यहाँ से आप क्लिक कर देना है। अगर आप डार्क मोड आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक उसको टाइम सेट कर देना है, जैसे कि शाम को 7 बजे ऑन हो जाए, रात भर जो है डार्क मोड में रहे, तो यहाँ से आप टाइम जो है सेट कर सकते हैं। या सूर्य के हिसाब से देखिए सनसेट टू सनराइज़ यहाँ पर भी टिक कर देंगे। जैसे आपका मोबाइल में सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो यह डार्क मोड में हो जाएगा। तो इसको हम वापस जो है कस्टम शेड्यूल में कर लेते हैं। ये है ट्रू टोन, जो है ये नाइट शिफ्ट है। दोस्तों आपका मोबाइल कितने सेकंड में अपने आप लॉक हो जाए, 30 सेकंड, 1 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट या कभी ना हो, तो यहाँ पर आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें वापस जो है फिर बैक चले आना है। इसके बाद जो है अब हम वापस सीरी पे आएंगे। हमारे मोबाइल की सीरी कैसे सेटअप करनी है, इसके लिए मैं प्रॉपर वीडियो बना दिया है। आपको इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में ये वॉलपेपर है, देखिए यहाँ पर आपको अपने मोबाइल का वॉलपेपर कैसे लगाना है, प्लस के आइकन पे जाना है, आपको जो है यहाँ पे टच करना है। आप अपने मनपसंद के वॉलपेपर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जो आपके गैलरी में होंगे वो यहाँ से भी आ जाएंगे। वापस हमें फिर साउंड हैप्टिक्स में यहाँ पर हमारे मोबाइल का रिंग कितना रखना है, यहाँ से भी आप सेट कर सकते हो। और आप बटन से भी चेंज कर सकते हो, वॉल्यूम बटन से यहाँ पे ऑन करके रखना है आपको। रिंगटोन आपको कौन सी लगानी है, अगर आपको अपने मोबाइल में रिंगटोन चेंज करना है तो रिंगटोन के ऑप्शन में चेंज करना है, यहाँ पर आपको टच करना है। यहाँ से आप अपने मनपसंद का रिंगटोन जो है सेट कर सकते हैं। फिर हमें बैक जाना है। कैलेंडर अलर्ट्स का, रिमाइंडर का, यहाँ पर आप सारे रिंगटोन चेंज कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल लॉक होने पे इस तरह से साउंड करता है, नहीं तो ऑफ़ कर देना है। तो अब देखिए यह साउंड नहीं करेगा, हम इसको लॉक कर देते हैं। दोस्तों इसके बाद हमें स्क्रीन टाइम पर टच करना है। यहाँ पर टच करके हम देख सकते हैं कि हम अपने मोबाइल में कितना समय बिताते हैं। देखिए हम डेली 8 घंटा 1 मिनट डेली एवरेज का है। तो ये सारी जो है स्क्रीन टाइम से रिलेटेड आपका डाटा जो है मोबाइल में शो करेगा। अब इसके बाद हमें बैक चले जाना है। फिर ये फेस एंड पासवर्ड के हैं। आप अपना एप्पल आईडी का फेस आईडी चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, पिन चेंज कर सकते हैं। आपके मोबाइल में जो भी वॉलेट है ये सब का पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं प्राइवेसी सिक्योरिटी है, यहाँ पर लोकेशन की प्राइवेसी, ट्रैकिंग, कैलेंडर्स, कॉन्टैक्ट्स, फाइल। यहाँ से हम अपने मोबाइल की जितने भी एप्लीकेशन हैं सबकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी के सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं। तो ये प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन है। उसके बाद हम बैक आ जाते हैं। दोस्तों आपको आईफोन के बारे में सारी सेटिंग जो है हमने बता दिया है। अगर कुछ रह गई हैं आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को एक बार फिर बोल दे रहा हूँ सब्सक्राइब कर लेना।